दोस्तों नमस्कार। अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी अमेरिकी कृषि विभाग उसडा ने भारतीय गेहूं के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि पूरा विश्व अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को बहुत गौर से और ध्यान से पढ़ता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार नजर रखता है और आपको पल पल की खबर से रूबरू कराता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी अमेरिकी कृषि विभाग उसडा ने भारतीय गेहूं के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट जारी की है और वर्तमान यानी मार्केटिंग सीजन के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़कर लगभग 10 करोड़ 80 लाख टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले उत्पादन से लगभग 80 लाख टन अधिक है। पिछले साल अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 10 करोड़ टन का गेहूं का उत्पादन था, जो इस बार बढ़कर 10 करोड़ 80 लाख टन होने की उम्मीद है। यद्यपि ये भारत सरकार के अनुमान 11 करोड़ 22 लाख टन से 42 लाख टन कम है। दोस्तों, अमेरिकन रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में गेहूं की बिजाई क्षेत्र पिछले सीजन में 305 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 319 लाख हेक्टेयर पर पहुंची है, जबकि इसकी औसत उपज दर 3.28 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3.39 टन प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गई है। आमतौर पर ये मौसम के आधार पर रहती है, लेकिन इस बार मौसम की खराबी, बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और ओलों की वजह से गेहूं की उत्पादकता के साथ साथ किस्म के ऊपर भी फर्क पड़ने के समाचार हम लगातार आपको दे रहे हैं। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक चालू मार्केटिंग सीजन के आरंभ में 92.50 लाख टन गेहूं का पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था और मौजूदा लगभग 10 करोड़ 80 लाख टन के उत्पादन में 50,000 टन का संभावित आयात के साथ इसकी कुल अवेलेबिलिटी जो होगी वो 11 करोड़ 73 लाख टन पर पहुंचने की उम्मीद है भारत में गेहूं की। इसमें से करीबन 10 लाख टन गेहूं का विदेशी में निर्यात तथा 10 करोड़ 58 लाख टन घरेलू उपयोग में हो सकता है और सीजन के अंत में 105 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक बचने की संभावना बन सकती है। घरेलू उपयोग के तहत लगभग 10 करोड़ टन की खपत का अनुमान लगाया जा रहा है और मानवीय खाद्य उद्देश्य में 60 लाख टन और पशु आहार और अन्य दूसरे उपयोग के लिए बैलेंस उपयोग हो सकता है। तो पिछले मार्केटिंग सीजन को यदि हम देखें तो 195 लाख टन के बकाया स्टॉक से लगभग 1,000 लाख टन के उत्पादन और 50,000 टन के आयात के साथ गेहूं की उपलब्धता 1195.50 लाख टन पर पहुंच गई थी, यानी 11 करोड़ 95 लाख। इसमें से 55 लाख टन का निर्यात और 988 लाख टन घरेलू खाद्य उपयोग में हुआ था, यानी पिछले साल को हम देखें 55 लाख टन का भारत से निर्यात की खबर है अमेरिकन डिपार्टमेंट के हिसाब से और 988 लाख टन घरेलू खाद्य उद्देश्य में प्रयोग किया था। तो गौरतलब है कि लगभग 10 करोड़ टन का भारत में खपत होता है। पिछले साल 988 करोड़ हुआ था। इसके अलावा 60 लाख टन की खपत अन्य उद्देश्यों के लिए होती। इस प्रकार लगभग 10 करोड़ 48 लाख टन गेहूं की निकासी थी। सीजन के अंत में 92.30 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक बच गया था पिछले साल। तो दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकन रिपोर्ट में मार्च के प्राकृतिक आपदाओं और फसल के नुकसान को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है, ऐसा महसूस हो रहा है। बिजाई क्षेत्र की वृद्धि के कारण उत्पादन में इजाफा होना स्वाभाविक है, क्योंकि पर हेक्टर उत्पादकता भी बढ़ी है। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि गेहूं के अंदर अप्रैल मई में एक बहुत महत्वपूर्ण मूव आने की संभावना बन रही है। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का? यद्यपि फसल शानदार है, लेकिन बरसात और ओलों से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जो खपत लगभग 10 करोड़ टन की है और साथ साथ भारत को अपना सरकारी गोदाम में भी जो बाइंग करनी है उसको मुकाबले देखते हुए ये एक दिलचस्प इक्वेशन बन गई है। अब आगे आने वाले समय में अप्रैल और मई महीने में क्या हो सकता है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। दोस्तों, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात
छोटे और मझोले किसान व्यापारियों के लिए हमने साप्ताहिक न्यूज़लेटर की सर्विस शुरू की है, जो कि मामूली शुल्क पर पूरे साल उपलब्ध हो सकती है टेलीग्राम चैनल पर। अतः उसको प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक न्यूज़लेटर या वीकली न्यूज़लेटर लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। गेहूं पर पिछले साल सबसे पहले हमने तेजी की बात कही थी, मक्का बाजरे में कही थी, चावल यानी पैडी पे एक बात हुई थी, जीरे पे बात हुई थी और सोयाबीन सरसों पे भी हमारा आकलन बिल्कुल सटीक साबित हुआ था। इस साल भी हमने आपको सही समय पर ऊपरी स्तरों पर गेहूं को बेचने की सलाह दी थी। उसके बाद गेहूं में लगभग 30 से 35% की गिरावट भी हुई थी। तो दोस्तों, विश्लेषण वो जो आपको समय से पहले पहुंचे, विश्लेषण वो नहीं कि तेजी आने के बाद उसके तेजी के 50 कारण और मंदी आने के बाद 50 कारण बताएं। विश्लेषण वो है जो आपको अग्रिम बताए, और इस अग्रिम विश्लेषण के लिए भारत का सबसे विश्वसनीय और पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।